प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो ये आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। हम लोग सॉइल मैकेनिक्स या फिर कह सकते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स होती है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सॉइल वाटर के बारे में, जिसमें हमने ग्राउंड वाटर, एडजॉर्ब्ड वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, फिल्म वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर, कैपिलरी वाटर, इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कैपिलरिटी के बारे में। कैपिलरिटी होता क्या है? तो देखो, कैपिलरिटी जो है, इसमें के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये कैपिलरी वाटर के एक्शंस के कारण से होता है, और इसमें आपका वाटर का हाइट जो होता है वो राइज होता है, और वो फेनोमेनन जो है कैपिलरिटी कहलाता है। और इसमें हमारा जो है कॉनकेव मेनिस्कस जो है डेवलप होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात किया जाए कैपिलरी टेंशन, जो कि अगर मैक्सिमम वैल्यू होता है वो अकर होता है एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस, एंड रिड्यूस होता है आपका जीरो तक। मतलब हाई लेवल जो है लेवल ऑफ मेनिस्कस होता है, और रिड्यूस वो जीरो हो सकता है एट द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, जो भी सरफेस है या जो सरफेस लेवल है उस तक। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका जो है मानकर चलो एक कंटेनर है ना, या एक बकेट है जिसमें हमने पानी को जो है रख दिया। अब ये पानी को जब रख दिया तो इसमें एक छोटा सा नली टाइप का हमने इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया, है ना, या एक पाइप लगा दिया ट्रांसपेरेंट, ताकि इसके हम देख सकें। तो प्रेशर के कारण से जो कुछ पानी हमारा कंटेनर में था या बकेट में था, ये आपका इस पाइप में आ जाएगा, है ना, इस पाइप में आ जाएगा। और यहाँ पे एक कॉनकेव मिनिस्कस बना देगा, मतलब कॉनकेव शेप का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब दिख अपीयरेंस दिखेगा। तो इसी को जो है कॉनकेव मिनिस्कस कहा जाता है। और ये जो पाइप हम डालेंगे बकेट में, इसका डायमीटर जो है मानकर चलो डी है, और इस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो हमारा टीएस है। तो देखो, जब सरफेस टेंशन टीएस है तो हमारा दो दो डायरेक्शंस में इसका कंपोनेंट टूटेगा। एक कंपोनेंट हमारा टूटेगा टीएस कॉस अल्फा, और एक बनेगा हमारा टीएस साइन अल्फा। ठीक है। तो हमें साइन अल्फा वाली जो कंपोनेंट्स है वो तो एक दूसरे को ओवरकम कर लेगा, लेकिन जो कॉस कंपोनेंट वाला है ये ओवरकम नहीं कर पाएगा, मतलब एक दूसरे को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशंस में हमें उसको इवेल्युएट करना होगा। और जिस हाइट तक वाटर का लेवल राइज करेगा इस पाइप में, वो हाइट जो है एच सी हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज या कैपिलरिटी हमें देखने को मिलेगा। तो कितना हाइट तक पानी राइज करेगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 4 ts cos अल्फा बाई वाई गामा डब्ल्यू डी, है ना, गामा डब्ल्यू डी। ये गामा डब्ल्यू जो है ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है, डी जो है डायमीटर है हमारा जो पाइप लगाए वो, या ट्यूब जो लगाए वो बकेट में, और टीएस जो है सरफेस टेंशन हो गया, और कॉस अल्फा जो है एंगल हो गया आपका, जो कि कुछ एंगल्स से आपका जो है सरफेस टेंशन यहाँ पे आएगा, और ये एंगल जो है अल्फा है हमारा, इंटू 4 हमारा हो गया। तो ये हमारा हाइट ऑफ कैपिलरी निकल कर आ जाएगा। अगर कॉस अल्फा, है ना, अगर हम कॉस अल्फा को 1 लेकर चलते हैं, तो जो हमारा कैपिलरिटी हाइट है, या हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है, वो आपका मैक्सिमम होगा, जो कि
4Ts/γ W इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे डी जो है डायमीटर ऑफ मिनिस्कस या फिर जो पाइप ट्यूब है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना, ये तो अभी तक हमने जो भी कैपिलरिटी हाइट था या कैपिलरी हाइट था वो कैलकुलेट किया आपका विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। बट अगर विद रिस्पेक्ट टू हम रेडियस लेकर चलें तो हम जानते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, यानी डायमीटर का जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है ना। डायमीटर जो हमारा होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो हमारा एच सी मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2Ts/γ W इंटू आर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जहाँ पे रेडियस जो है पाइप का या मिनिस्कस का आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 तरीके का जोन हमें देखने को मिलता है। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज एच है आपका यहाँ पे, है ना, ये जो है एच जो है राइज ऑफ कैपिलरी हाइट है। यहाँ पे 3 जोन देखने को मिलता है, जोन ऑफ कॉन्टैक्ट मॉइस्चर, जोन ऑफ पार्शियल सैचुरेशन एंड जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। तो यहाँ पे ये आपका सैचुरेशन है और ये भी आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट है, क्योंकि यहाँ पे भी पानी है और ऊपर में भी पानी है। लेकिन जो नीचे वाला वाटर लेवल है वो हमारा नेचुरल वाटर लेवल है, लेकिन ऊपर जो हमारा फिगर में दिया गया है यह हमारा कैपिलरी राइज के कारण से सैचुरेटेड है हमारा पार्ट। ओके, और सैचुरेटेड में हमारा जो कैपिलरी राइज होता है उसमें 3 तरीके का जोन बनता है। पहला जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन, दूसरा जोन ऑफ पार्शियल सैचुरेशन और तीसरा जोन ऑफ कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। तो यहाँ पे H-γ-W जो है निगेटिव पोर वाटर प्रेशर होता है, या फिर कैपिलरी टेंशन, या फिर सॉइल सक्शंस, या प्रेशर डिफिशियंसी, या फिर कैपिलरी पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। जो कैपिलरी टेंशन होता है ये आकर होता है इन वाटर विच एग्जर्ट निगेटिव पोर वाटर प्रेशर, है ना। जो निगेटिव पोर वाटर प्रेशर को एग्जर्ट करता है तो उस कंडीशंस में हमें जो है कैपिलरी टेंशन जो है देखने को मिलता है। कैपिलरी टेंशन जो होता है काउज करता है कैपिलरी प्रेशर को, जिसके कारण से जो कंप्रेसिव नेचर्स होता है वाटर का वो देखने को मिलता है। इसके अलावा सॉइल सॉलिड्स भी इसमें अकर होता है। ड्यू टू कैपिलरी प्रेशर के कारण से सॉइल जो है वो डेंसिफिकेशन की ओर जाता है, जिसके कारण से हमें रिजल्ट मिलता है कि उसका इफेक्टिव स्ट्रेस जो है सॉइल का वो इंक्रीज हो रहा है और फर्मनेस रिजल्ट हमें जो है देखने को मिलता है। इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस माइनस यू, यानी सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा प्लस म्यू। वाटर कैन ऑल्सो बी हेल्ड बाई सरफेस टेंशन। वाटर जो है सरफेस टेंशन के कारण से भी हेल्ड होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बिटवीन टू पार्टिकल्स के। जो कैपिलरी वाटर होता है इन दिस फॉर्म इज टर्म्ड एज कांटेक्ट मॉइस्चर, और इस फॉर्म में जो कैपिलरी वाटर हमें मिलता है उसे कहते हैं कांटेक्ट मॉइस्चर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में यहाँ पे जो गैपिंग है इसमें भी हमें पानी देखने को मिलता है। तो ये जो पानी देखने को मिलता है इसको कहते हैं कांटेक्ट मॉइस्चर, है ना। और यहाँ पे ये कांटेक्ट प्रेशर भी अप्लाई होगा और यहाँ पे टेंशन हमारा ये आपका अप्लाई हो रहा है। तो पार्टिकल जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा जो है पानी उसके बीच में हमें देखने को मिलेंगे, है ना, यानी उसके स्पेसिस में। तो एच सी मैक्स इज इक्वल टू 2Ts/γ W इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। तो
एच सी मैक्स हमारा कम होगा तो रेडियस जो है ज्यादा होगा, और एस का वैल्यू भी जो है ज्यादा होगा। एस का वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो रेडियस जो हमारा इनफाइनाइट होगा, और रेडियस अगर इनफाइनाइट होगा तो एच सी मैक्स जो हमारा जीरो हो जाएगा। इस इट मीन्स कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ड्राई सॉइल का हमारा जीरो होता है, और एच सी मैक्स भी जीरो होता है, एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इज इक्वल टू 1 होता है, देन उस कंडीशन में भी जो है एच सी मैक्स जो है वो हमारा जीरो होता है। तो इफ एस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ही हमारा कैपिलरिटी जो है आकर होगा, है ना। कैपिलरिटी जो है हमारा कब आकर होगा, जब एस का वैल्यू यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हमारा लाई करेगा तब। तो इन दिस सॉइल वर्ड्स, तो सॉइल वर्ड्स में जो कि इंटरकनेक्टेड नहीं है ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, even in the horizontal direction also they are interconnected, in that case only correction is applied, है ना। यानी इंटरकनेक्टेड नहीं है तब तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अगर इंटरकनेक्टेड है तो हम लोग करेक्शंस को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो करेक्शंस जो है इसके कारण से जो डायमीटर वॉइड स्पेस होता है वो हम लोग 20% लेते हैं ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, यानी D10। तो हमारा D इज इक्वल टू 20% ऑफ D10 इज इक्वल टू D10/5, यानी एच सी मैक्स इज इक्वल टू 4 TS गामा डब्ल्यू इंटू डी। तो हमारा आ जाएगा एच सी मैक्स इज इक्वल टू 20 TS डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू इंटू D10। तो जो इम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि सजेस्ट किया गया है हैजेन के द्वारा, एच सी इज इक्वल टू सी, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसका वैल्यू 0.1 से 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और E इंटू D10, ई जो है वॉइड रेशियो, और D10 जो है हमारा पार्टिकल का साइज है, और एच सी जो है वो हाइट ऑफ कैपिलरी है जो कि सेंटीमीटर में हमारा आएगा। तो जो फाइन एग्रीगेट होगा, फाइन ग्रेन सॉइल या फाइन सॉइल, उसका जो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इन कोर्स ग्रेन सॉइल। मतलब फाइन ग्रेन सॉइल का जो कैपिलरिटी राइज होगा या कैपिलरी राइज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इन कोर्स ग्रेन सॉइल की। ओके, तो एज्यूम करते हैं हम कि सॉइल सॉलिड जो है एज ए परफेक्ट स्फीयर है, तो Vs डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू D10 का क्यूब, यानी Vv डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू D क्यूब। तो E इज इक्वल टू V वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू D क्यूब बाय D10। तो D इज इक्वल टू E के पावर 1/3 इंटू D10। तो एच सी मैक्स इज इक्वल टू 4 TS बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी। तो 4 TS बाई गामा डब्ल्यू इंटू ई के पावर 1/3 इंटू D10। तो ये भी एक तरीके से फॉर्मूला हमारा कैपिलरी राइज या हाइट ऑफ कैपिलरी राइज का जो है एक तरीके से फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक पॉइंट्स जो है आपको समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस पे किस तरीके से कैपिलरिटी का इफेक्ट आता है, यानी उसके एक्शन से क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे।